क्या ये सही टाइम है एक्टर के लिए मुंबई आने के लिए? यू थिंक इज इट राइट यार टाइम? देखो, अगर सीरियस हो तो काम तो बॉम्बे आके ही होगा, नंबर 1. सेकंड, देयर इज नो सर्टेन फिक्स्ड फॉर्मूला कि आप आ जाओ और 6 महीने में काम बन जाएगा. मैंने देखा है लोगों का काम 2 महीने में बनते हुए भी, और मैंने देखा है कि 20 साल भी लग जाते हैं टू अटेन दैट काइंड ऑफ. तो जिनको 2 महीने लग रहे हैं, जिनको 20 साल लग रहे हैं, क्या डिफरेंस है उस 2 महीने वाले में और 20 साल वाले में? एक तो आपका थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है, क्योंकि एक है मेंटालिटी जो हर्ड मेंटालिटी है, जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत है. कि अगर एक ऑफिस के बाहर 200 लोग खड़े हैं तो मतलब वो ऑफिस सही है. ऐसा नहीं होता. जो आपको दिखता है ना, वो होता नहीं है. ओपन इंट्रोडक्शंस में बहुत बार अपने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे ये चीज़ बोलता हूँ और लिखता हूँ. मैं जब भी रामनगर में अपने ऑफिस आता हूँ, बहुत बहुत टाइम मुझे दिखता है कि बम्बई जैसी गर्मी में एक ऑफिस के बाहर 150 लोगों की लाइन लगी हुई है. आप मुझे ये बताएं कि ओपन इंट्रोडक्शन फॉर एन एक्टर, आप उनको समय तो दीजिए. आप एक एक्टर से पूछें कि ओपन इंट्रोडक्शन में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है. कोई एक्टर ने अगर आपको बोल दिया कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, वो वहाँ 200 लोगों के बीच में खड़े होके मुझे सही तरीके से बात की गई है मुझसे और मुझे सही तरीके से टाइम दिया गया है, तो मैं कास्टिंग छोड़ दूंगा. ऐसा नहीं होता. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट जो ऑब्वियस दिख रहा है ना आपको, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए करेक्ट पाथ हो. एज एन एक्टर ये एक बिजनेस है. एज एन एक्टर आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको वो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है. वो स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होना चाहिए. अगर आपको यहाँ से ब्रेड एंड बटर, आपको यहाँ से लाइवलीहुड बनाना है तो. नहीं तो काम बहुत है दिनेश, काम यहाँ पे कमी नहीं है. लेकिन क्या आप एक एक्टर, ऐसे एक्टर होना चाहते हो जो कांस्टेबल का रोल कर रहा है और 30 में से 25 दिन काम कर रहा है, लेकिन 25 अलग प्रोजेक्ट में काम कर रहा है. उसकी लाइन वो 2 ही हैं, आप जा सकते हैं. और यू वांट टू बी एन एक्टर हु इज डूइंग performance oriented shows or cinema, and you're getting to do what you stepped in it for, which is exploring the field and exploring the process and doing various characters, maybe doing a Bhojpuri accent in one and doing a Punjabi in the other one. So that's what I follow. तो you're saying कि casting इतना जरूरी है कि फिल्म को वो शाइन करा सकता है? ऑब्वियसली यार, हर एक मतलब एक वन डे एक्टर या एक डायलॉग के एक्टर का कास्टिंग भी उतना ही जरूरी है जितना लीड का है. आप जब एक ओवरऑल प्रोजेक्ट देखते हो, आपको ग्रिपिंग क्यों लगता है? क्योंकि हर एक सीन में आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है. तो इज इट अ क्रिएटिव प्रोसेस बीइंग अ कास्टिंग डायरेक्टर? यू थिंक इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस? जिधर आपको इज्जत मिल रही है वहां क्रिएटिव प्रोसेस है. जिधर आपको इज्जत नहीं मिल रही है, आप मैन पावर सप्लायर हो. जैसे आप प्रोजेक्ट्स में जिनमें आप, जैसे आई यूज्ड टू वर्क अ लॉट इन टेलीविजन. जब मैं टेलीविजन करता था तो वहां पे हमारी कोई पूछता नहीं था कि आपको क्या पसंद है, हु डू यू थिंक इज ग्रेट, क्या रिकमेंडेशंस है. वहां मेरा काम होता था कि मैं नंबर्स में ऑडिशंस करूं और नंबर ऑफ ऑप्शंस आगे हम लोग भेजें. और वो प्रोसेस एक टीवी शो के लिए लगभग 3 से 4 महीने चलता है. आप समझ रहे हो, ऑन अ डेली बेसिस आप अगर 20 लोग भी ऑडिशन कर रहे हो तो इट्स अ वेरी बिग नंबर. उसमें से एक ही कैरेक्टर है यार. वहां मैं अपने आप को कास्टिंग डायरेक्टर बोलूं तो मेरी फुलिशनेस है. वहां मुझे जितना काम एटलीस्ट मैंने किया है, मुझे नहीं लगा कि मेरे को कोई भी क्रिएटिव वहां पे फ्रीडम मिला, कुछ फ्रीडम मिला, कुछ से थी मेरी नहीं थी बिल्कुल भी. और आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. बट अब जब मैं एक फेस्टिवल फिल्म वाले डायरेक्टर की फिल्म कास्ट करता हूं तो वो मुझसे हर एक एक्टर के बारे में पूछते हैं. पर आपको क्या लगता है, ऑडिशन अच्छा है, बट क्या वो दैट वो डेप्थ है क्या? क्योंकि ये ऑडिशन तो एक ही सीन से किया है, लेकिन आगे जाके इसका ग्राफ और इसका रेंज और इसकी लेयरिंग बहुत है कैरेक्टर में. तो क्या ये सीजनड है इनफ टू बिल्ड दैट कैरेक्टर फॉर मी? क्योंकि देखो यार, डायरेक्टर जब फेस्टिवल फिल्म डायरेक्टर होता है, फीचर बना रहा होता है, या एक नॉट वेरी बिग नेम होता है, या करियर में प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, उसके लिए हर एक फिल्म, अपनी फिल्म का हर एक सीन इंपॉर्टेंट होता है. तो वहां पे ना जब हमें वो इंपॉर्टेंस मिलती है ना, तो हमारा भी एक मोटिवेशन जाग जाता है कि यार ये बंदा मुझ पे भरोसा कर रहा है, मेरे कहने पे ये हाँ या ना कर रहा है. तो यार यहाँ पे मुझे ना अपने काम से फिर गद्दारी नहीं करनी. यहाँ मुझे फिर सब बैठ के देखना है